हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका फैक्ट दोस्त के आज हम बात करेंगे द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन इलोन मास्क के बारे में। इलोन मास्क शुरू से लेकर आज तक का हर वो टेक्नोलॉजी जो इंसानों को भविष्य की ओर ले जाता है। इलोन मास्क ने शुरू से लेकर आज तक का सफर भी इतना आसान नहीं था। इलोन मास्क कैसे स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंचा है, तो चलिए जानते हैं इलोन मास्क की टेक्नोलॉजी से पहले उसके लाइफ स्टोरी के बारे में। इलोन मास्क के फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं था। इलोन मास्क बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्राम और स्पेस साइंस में रुचि रखता था। इलोन मास्क सन 1971 में जन्म लिया था और इलोन मास्क के फादर इंजीनियर था और इलोन मास्क के मदर एक मॉडल था। इलोन मास्क बचपन से ही एक इंटेलिजेंट बच्चा रहा है और इलोन मास्क स्कूल लाइफ में इतने किताब पढ़ लिया है कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी उतने किताब नहीं पढ़ सका। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि कैसे इलोन मास्क ने इतना ज़्यादा कामयाबी हासिल किया है। इलोन मास्क ने आखिर ऐसा क्या किया था। इलोन मास्क 12 वर्ष की उम्र में ही किताबों से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख के गेम बना दिया, जिस गेम को उसने $500 में एक ऑनलाइन गेम कंपनी के पास बेच दिया। उसके बाद उन पैसों को उनके परिवार, दोस्तों और उन्होंने मिलकर एक जीप2 नामक कंपनी बनाने में लगा दिया। इस कंपनी का काम है शहर का हर जगह का इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि अभी गूगल मैप में दिया जाता है। और तो और इस कंपनी के मदद से या इस एप्लीकेशन के मदद से ऑनलाइन बिजनेस भी किया जाता है। तो सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड नंबर पे सोलर सिटी है। तो सोलर सिटी को बनाया गया था सन 2006 में। तो इसको बनाने में इलोन मास्क के अंकल के बेटा और इलोन मास्क ने शुरू किया था। तो सोलर सिटी का मकसद है हर लोगों को घर में पहुंचाना और इसके द्वारा फार्मरिंग करना और कंपनी को विद्युत पहुंचाना। तो जो हमारे जलानी है यानी पेट्रोल, कोयला, इसमें ज़्यादातर बहुत ही पॉल्यूशन निकलता है और ये एक वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सोलर सिटी को ज़्यादा एडवांस कर रहा है। जो हमारे खनिज पदार्थ है वो भी बच जाएगा और वो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आते हैं इलोन मास्क की नेक्स्ट कंपनी AI न्यूरोलिंक। ये न्यूरोलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके मदद से ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके मदद से किसी भी कंप्यूटर डेटा को ह्यूमन ब्रेन पे इंस्टॉल किया जा सकेगा। अगर कोई इंसान अपाहिज है तो इस टेक्नोलॉजी का मदद से वो काम कर सकेगा। ये टेक्नोलॉजी एक चिप की तरह है जिसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक मशीन की तरह सेट किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे ह्यूमन ब्रेन के इंफॉर्मेशन को भी कंप्यूटर या दूसरे इंसानों के दिमाग में भी इंस्टॉल किया जा सकेगा। हमारा हाथ, पैर और दूसरे अंग तभी काम करता है जब हमारा दिमाग न्यूरॉन की मदद से उस अंगों में एक सिग्नल भेजता है। एक चिप कुछ इसी तरह काम करता है। ये टेक्नोलॉजी कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है। अगर कोई इंसान अपने याददाश्त भूल जाता है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से उस इंसान के दिमाग के इंफॉर्मेशन को पहुंच सकते हैं और उससे उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कुछ हद तक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। बात करते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 में आते हैं हेपलरलूप। हेपलरलूप एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा रफ्तार है। तो ये टेक्नोलॉजी पहले ही जर्मन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ साइंटिस्ट बना लिया था, लेकिन उस टाइम में टेक्नोलॉजी और पैसे के कमी के कारण नहीं हो सका। ये प्रोजेक्ट को इलोन मास्क ने 2002 में चालू किया है और ये टेक्नोलॉजी कुछ ट्रेन जैसे ही काम करता है। ये टेक्नोलॉजी एक पाइपलाइन रहता है, जो पाइपलाइन ज़मीन से लगभग 60 फीट ऊपर रहता है। वो पाइपलाइन के चारों ओर मैग्नेट लगाया जाता है और एक कैप्सूल रहता है, वो कैप्सूल के अंदर भी बहुत मैग्नेट लगाया जाता है। ये मैग्नेट लॉ मानकर चलता है, जैसे नॉर्थ और साउथ होता है मैग्नेट का। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को बिछड़ जाता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को खींचता है। तो इस फास्ट लॉ को काम में लगाया और ये टेक्नोलॉजी बनाया।
ये टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इसीलिए इलोन मस्क जैसे रिचेस्ट आदमी ही इसे बना सकता है। तो ये कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल के अगले हिस्से में एक फ़ैन लगाया होता है। वो फैन के मदद से वो इतने रफ्तार जाता है, 760 किमी से लेकर 1200 किमी पर आवर में जाता है, लगभग साउंड के स्पीड में जाता है। तो वो पाइपलाइन के अंदर कुछ कम हवा रहता है, तो कम हवा कर खींचकर कैप्सूल आगे की ओर जाता है। तो कम हवा रहता है, इसका कारण है हवा इसकी गति बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए कम हवा रखकर उधर उस कैप्सूल को भेजता है। और इस कैप्सूल में लगभग 28 आदमी ट्रैवल कर सकता है। अभी हम देखेंगे इलोन मस्क की नेक्स्ट कंपनी। इलोन मस्क की नेक्स्ट कंपनी है टेस्ला मोटर। ये कंपनी सन 2004 में इलोन मस्क के द्वारा बनाया गया है। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है, पेट्रोल डीजल बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। कुछ ही सालों में पेट्रोल डीजल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और इसी के ऊपर नज़र रखते हुए टेस्ला मोटर कंपनी को बनाया गया है। टेस्ला मोटर कंपनी ने सन 2018 में टेस्ला नामक कार को बनाया है। ये कार इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इस कार में लिथियम बैटरी यूज़ किया गया है। अभी सवाल उठता है सिर्फ लिथियम बैटरी क्यों यूज़ किया गया है? लिथियम बैटरी बहुत ही हल्का और इसका चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस लिथियम बैटरी को यूज़ किया गया है। ये कार बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इस कार में ऑटो पायलट और भी कई ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटी को इंस्टॉल किया गया है। ये कार सड़क में खुद अपने आप को ड्राइव करेगा और आप चाहे तो इस कार को खुद भी ड्राइव कर सकते हो। गाड़ी चलते वक्त अगर कोई इंसान गाड़ी के सामने आ जाए तो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगा। हाल ही में ही इस कार को इंडिया में लॉन्च किया गया है। अभी सवाल उठता है, ये कार अगर इतना ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है तो इस कार का कीमत भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इस कार का कीमत है 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। अभी हम जानेंगे पेपल कंपनी के बारे में। तो सन 1999 में इलोन मस्क ने इस कंपनी को बनाया था। तो इस कंपनी के मदद से इंटरनेशनल पेमेंट का यूज किया जाता है। जितने भी यूट्यूबर और ऑनलाइन बिजनेसमैन हैं, इस पेपल अकाउंट को यूज करता है। जैसे हम दूसरे कंट्री से पैसा लेते हैं और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को पैसा देते हैं, तो इसमें पेपल अकाउंट का यूज किया जाता है। तो पेपल अकाउंट पहले पेपल अकाउंट नहीं था। इलोन मस्क के पहले एक्सकॉम कंपनी बैंकिंग कंपनी था, वो बाद में इन कॉन्फिनेटिव कंपनी से जुड़कर पेपल कंपनी बनाया गया था। ये बाद में इन दोनों का आपस में बहस हो गया और इलोन मस्क ने 165 मिलियन पैसा लेकर उस कंपनी से बाहर निकल गया। दोस्तों, अपने कुर्सी को कस के बांध लीजिए क्योंकि हम 2025 से पहले मार्स पे निकलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इलोन मस्क ने 2025 से पहले ह्यूमन को मार्स पे भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन को स्पेसएक्स नामक कंपनी के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है, हमारे दुनिया में पॉल्यूशन के और बहुत ही ऐसे ज़्यादा कारण है जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन के मिटने के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और इसी खतरे को दूर रखने के लिए स्पेसएक्स कंपनी ने इस मिशन का ऐलान किया है। इलोन मस्क ने शुरू में रॉकेट खरीदने के लिए रसिया में उसने रॉकेट खरीदने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे रॉकेट का कीमत $8 मिलियन बताया गया और ये कीमत इलोन मस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा था। वहाँ से लौटने के वक्त उसने सोचा कि अब वो खुद ही ऐसा रॉकेट बनाएगा जो बार बार यूज़ किया जा सके। और वहाँ से लौटने के बाद उसने और उसकी टीम ने एक रॉकेट बनाने के लिए काम करने लगा। लगातार 3 बार फेल होने के बाद लास्ट चांस में स्पेसएक्स ने एक ऐसा रॉकेट बना दिया जिसे बार बार यूज़ किया जा सके। और इस रॉकेट को बनाने के बाद ही नासा से लगभग $18 मिलियन का एक प्रोजेक्ट मिला स्पेसएक्स नामक कंपनी को।
तो फ्रेंड, आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, बल्कि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सको।